राजनीति हो या खेल जगत, बात देश की सुरक्षा की हो या शिक्षा की, देश की समस्या हो या देश का इतिहास, अब हर खबर को हम दिखाएंगे प्रमुखता के साथ। बिहार के मधुबनी जिले के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के उपरांत बुधवार को 6 प्रतिष्ठित मिथिला हाट का विधिवत शुभारंभ करने आए सीएम उसके बाद मीडिया से रूबरू हुए। हालांकि कई सवालों पर मौन बनाए रखते हुए टालते रहे। मिथिला हाट के बिजनेस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हजारों युवा वे अपने स्थानीय स्वदेशी विधाओं, कलाकृति, मसलन मिथिला की चित्रकला या विश्वविख्यात मिथिला पेंटिंग सहित कई स्वनिर्मित स्वरोजगार के लिए बेहतर अवसर मिल सकेगा, क्योंकि हिंदुस्तान के पीएम मोदी जी लोकल पर वोकल पर विशेष प्रोत्साहन दे रहे। मुख्यमंत्री ने इसका लाभ लेने का आह्वान क्षेत्र के युवाओं से किया। वहीं बिहार सरकार के जल संसाधन, सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय झा ने सीएम के आगमन से पहले विस्तार से जानकारी दी। मौके पर झंझारपुर के विधायक नीतीश मिश्र भी उपस्थित थे। सीएम के आगमन दौरे को लेकर हालांकि हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे, मगर सूत्रों के अनुसार कई आम इशू को लेकर आम लोगों की यहाँ नाराजगी भी देखी गई। बिहार झारखंड से पवन झा की खास रिपोर्ट। तो एक एक चीज़ का जायजा, यहाँ का कितना लोग बाहर रह रहा है, तो एक एक चीज़ का देखेगा ना, कि परिवार को जाकर के देखेगा कि भाई कोई बताएगा तो कहाँ रहते हैं, तो ये भी पता चलेगा ना कि हमारे यहाँ के कितने लोग बाहर रह रहे हैं। वैसे तो आपको पता है ना, हम लोगों को आइडिया था ना कि 1 करोड़ आदमी बाहर जाता है कम से कम, तो पूरा एक एक चीज़ का ना आइडिया होगा कि हम लोगों का आदमी बाहर क्या रहता है, काम क्या करता है। और पिछली बार जो कोरोना का दौर आया था, आपको पता चला किस तरह से 25-30 लाख लोगों को बाहर से आना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर तो काम करते हैं, उनको रहने का कोई जगह नहीं था। तो हम लोगों ने उनके लिए तो व्यवस्था भी की, तो एक अलग बात है, अकाउंट पे पैसा भी दिया, सब कुछ किया। लेकिन हम कह रहे हैं कि एक एक चीज़ का पूरा सर्वेक्षण करके जो इसका जानकारी हो जाएगा, तो उससे सरकार की तरफ से जो करना, हम तो बार बार कह रहे हैं सब कुछ आ जाएगा, तो हम लोग तो अपनी तरफ से पूरा मामला केंद्र सरकार को भी भेज देंगे कि हम लोगों ने किस तरह से करवाया, क्या क्या कहाँ स्थिति है, और यहाँ से राज्य सरकार की तरफ से जो हम लोगों के लिए उचित काम होगा, जरूरी काम होगा, वो हम लोग करेंगे। लेकिन इसके लिए कोई हमको आश्चर्य लगा है, आज ही हम देखे कि कोई अर्थ नहीं, इससे किसी को एतराज किस बात का, हमको तो समझ ही में नहीं आती है। सर, जब आप पिछड़ों को आरक्षण देने की बात, निकाय चुनाव की बात हो या जातिगत जनगणना लेते हैं, आखिर इसकी वजह क्या है? अरे भाई अब बताइए, ये कोई मतलब है? हम तो सबकी गिनती करवा रहे हैं, सबकी आर्थिक स्थिति को देख रहे हैं, और जहाँ तक सवाल उस सब चीज का है, तो सब तो पहले से भी है ना, आप जानते ही ना, हम लोगों ने तो सपोर्ट ही नहीं किया है जी। तो जो अपर कास्ट जो माना जाता है, उसका भी तो 10% का है ना, उसमें जो गरीबी है उसी का तो ऑलरेडी है वहाँ। तो इसके लिए किसी को विवाद करने का हमको औचित्य समझ में नहीं आता है, एकदम समझ के परे है, काहे सोच रहा है इस सब चीज को, सबकी जानना जाने। अरे कोई गरीबी की स्थिति है, तभी ना उसका और उत्थान करने के लिए क्या करना चाहिए। आप जो समझ रहे हैं कि हम लोग जो जीविका दीदियों का है, तो आप लोग कहीं भी जाकर के देख रहे हैं कि अब महिलाएं घर के अंदर, जो पहले पुरुष ही कुछ कर पाते थे, अब महिलाएं भी कर रही है, तो पारिवारिक स्थिति बेहतर न हो रही है। तो हम लोग तो हर तरह से काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी आश्चर्य होता है कि ऐसा चीज कौन चीज कर रहा है, इससे किसी को एतराज क्या, हमको समझ में नहीं बात आती है। सर, मंत्री मंडल विस्तार की काफी, और आप जानते हैं, आई तो जाति आधारित जनगणना के लिए तो बिहार का ऑल पार्टी ने एक साथ तय किया। आप जो हम लोग कर रहे हैं, कोई हम लोगों की पार्टी हमारा है, इस सभी पार्टी की सहमति से एक एक काम किए।